हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके का सेशन चल रहा है और आप सभी को पता है अभी तक हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर ली है। लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने प्रमुख लोकगीतों, प्रमुख लोक नृत्यों, शास्त्रीय नृत्यों, राइट, घरानों, इन सभी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात की थी। आज का ये जो सेशन रहेगा, आगे सेशन रहेगा, इसमें हम महत्वपूर्ण सम्मेलनों और उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो यूपी स्पेशल के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। यानी कि आप सभी जानते हैं यूपीएसआई, यूपी पुलिस 2025 और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम, जो भी यूपी के एग्जाम होंगे वो वहां पर यूपी स्पेशल जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, राइट। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आज का ये जो सेशन है वो क्लास 8 है और आप सभी ने अगर अभी तक हमारे जो पहले की सेशन हो चुके हैं नहीं देखे हो तो आप जरूर एक बार उनको देख लीजिएगा, राइट। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में, राइट। सबसे पहला है ताजमहल। आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। शाहजहां का मकबरा कहा जाता है। शाहजहां और मुमताज महल की जो कब्र है वो यहीं पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आगरा, ताजमहल आगरा में स्थित है। वृंदावन के मंदिर आप सभी जानते हैं राधा रानी और कृष्ण जी से रिलेटेड है, यानी कि मथुरा में स्थित है। खानकाह ए रशीदिया जो है वो मैनपुरी में है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। खानकाह रशीदिया जो है वो कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे मैनपुरी में स्थित है। क्या स्थित है? खानकाह रशीदिया मैनपुरी में स्थित है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए भगवान वाराह का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे सौरो कासगंज। मैंने आपको बताया था सौरो मेला का आयोजन होता है एक। कौन सा मेला है? एक सौरो मेला का आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? कासगंज में होता है। और कासगंज कहाँ है? आप सभी जानते हैं एटा में स्थित है, ठीक है। कासगंज एटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। रूमी दरवाजा जो है वो लखनऊ में स्थित है। जो भी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, मैं स्टार बनाती हुई चलूंगी, आप लोग उनको ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। लखनऊ में रूमी दरवाजा स्थित है, आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर आपसे पूछा जाए रूमी दरवाजा कहाँ है, आप क्या बताएंगे? लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा। आगे बढ़ते हैं। गोलकर्णनाथ का मंदिर, ठीक है, गोकर्णनाथ का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे लखीमपुर खीरी में स्थित है गोकर्णनाथ का मंदिर। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। चक्रवर्ती नैमिषारण्य, चक्र तीर्थ जो नैमिषारण्य है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी कहा जाता है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में। यहाँ ये डबल स्टार का पॉइंट रहेगा, कई बार रिपीट हुआ है, आपको याद रखना है। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य जो है वो कहाँ पर है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आनंद भवन कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे आनंद भवन जो है वो प्रयागराज में है, राइट। अगर आपसे कनक भवन बोलेगा तब आप बताएंगे अयोध्या में कनक भवन है, राइट, जहां पर श्री रामचंद्र पग पग चलते थे, है ना, आपने सुना होगा, ठीक है। ठुमक ठुमक चले रामचंद्र, है ना, तो वो वहां कहाँ घूमते थे? कनक भवन में, राइट। तो ये आपको याद रखना है। आनंद भवन आप बताएंगे प्रयागराज, कनक भवन अयोध्या। फांसी इमली शहीद स्थल जो है वो भी प्रयागराज में ही स्थित है। फांसी इमली शहीद स्थल, ठीक है, प्रयागराज। कड़कनाथ आनंद भवन आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। कड़क शाह बाबा की जो मजार है वो कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, आप बताएंगे कौशाम्बी में स्थित है। कड़क शाह बाबा की मजार कहाँ स्थित है? आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कौशाम्बी में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए बावनी इमली शहीद स्थल कहाँ है, आप बताएंगे फतेहपुर में है। बावनी इमली शहीद स्थल आप बताएंगे फतेहपुर। शहीद स्थल छावनी जो है वो कहाँ है? बस्ती में है। शहीद स्थल छावनी बस्ती में है। अयोध्या का कनक भवन बहुत पूछा जाता है, स्टार बना दिया मैंने। सप्त मातृका की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है? कन्नौज में है। और कन्नौज को क्या कहा जाता है? आप सभी जानते हैं, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और किसकी राजधानी थी? आप बताएंगे पुष्यभूति वंश के राजा कौन थे भाई? है ना, कौन थे? हर्षवर्धन, है ना। उन्होंने क्या किया था? थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी को क्या कर दिया था? स्थानांतरित कर दिया था, ठीक है। आगे बढ़े। जेके मंदिर अगर आपसे पूछा जाएगा, आप क्या बताएंगे?
कानपुर नगर में स्थित है जेके टेम्पल। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। जेके टेम्पल से भी क्वेश्चन बनता है, स्टार का पॉइंट रहेगा ये। दिगंबर जैन मूर्तियां अगर आपसे पूछा जाए, इटावा दिगंबर जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। शुक्ल तालाब कहाँ पर है आप बताएंगे? कानपुर देहात का जो कानपुर देहात है, कानपुर नगर के बाद जो कानपुर देहात आता है वहां पर क्या है? एक शुक्ल तालाब है, वहां पर अकबर का किला है, वहीं पर एक शुक्ल तालाब है, वो क्या है? फेमस है दर्शनीय स्थल के रूप में, कानपुर देहात में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। गोरखनाथ मंदिर अगर आपसे पूछा जाए, आप क्या बताएंगे? गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे गोरखपुर में स्थित है गोरखनाथ मंदिर। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपसे बौद्ध स्तूप पूछे जाए, कुशीनगर एवं पिपरहवा यानी कि सिद्धार्थ नगर में स्थित है। क्या स्थित है? बौद्ध के स्तूप स्थित हैं, ठीक है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे देवरिया में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर आप बताएंगे देवरिया में स्थित है। कामदगिरी पर्वत बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आप बताएंगे चित्रकूट में स्थित है। कौन सा पर्वत? उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में स्थित है। आप बताएंगे कामदगिरी पर्वत स्थित है चित्रकूट में। इंपॉर्टेंट है। कालिंजर दुर्ग जो है काफी बार पूछा जाता है। बांदा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बांदा, हमीरपुर, झांसी, है ना, ये सभी बुंदेलखंड में आते हैं। कालिंजर दुर्ग जो है वो बांदा में ही स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बांदा में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। रजा लाइब्रेरी अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे रामपुर में स्थित है। रजा लाइब्रेरी रामपुर, ठीक है। देवी पाटन या पाटेश्वरी देवी मंदिर जो है वो बलरामपुर में है, तुलसीपुर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बनाएंगे, पूछा जाता है बार बार। देवी पाटन मंदिर या इसी को पाटेश्वरी देवी मंदिर भी कहा जाता है, बलरामपुर तुलसीपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य आप सभी जानते होंगे कहां पर है? गोंडा में है। पार्वती अर्गा या अर्गा पार्वती मंदिर जो भी कह लीजिए, या फिर पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे गोंडा में ही स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन वे हैं, वो क्वेश्चन है जहां से पूछा जाता है, ठीक है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे सोनभद्र, रेणुकूट सोनभद्र में रेणुकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सीताकुंड घाट कहां पर है? आप बताएंगे सुल्तानपुर में है सीताकुंड घाट। अगर आपसे पूछा जाए सीता समाहित स्थल कहाँ है? आप बताएंगे भदोही में स्थित है सीता समाहित स्थल। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सीता समाहित स्थल भदोही। भदोही किसके लिए फेमस है? आप बताएंगे कालीन उद्योग के लिए फेमस है। मिर्जापुर भदोही जो है वो कालीन उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है, याद रहेगा। मिर्जापुर भदोही दोनों ही कालीन उद्योग के लिए फेमस है। अगर आपसे कहा जाए 84 गुंबद कहां पर स्थित है? आप बताएंगे कालपी जालौन में 84 गुंबद। इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाएंगे, पूछा जाता है। 84 गुंबद आप बताएंगे कालपी जालौन के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। बेल्हा देवी मंदिर, बेल्हा देवी मंदिर कहां पर है? बेला देवी नहीं है, बेल्हा देवी मंदिर है, प्रतापगढ़ में है, पूछा जाता है। एजाज अली हॉल जो है कहां पर स्थित है? आप बताएंगे बिजनौर में स्थित है एजाज अली हॉल। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर जो है वो मुजफ्फरनगर में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। शुक्रताल का प्राचीन शिव मंदिर आप बताएंगे मुजफ्फरनगर में स्थित है। धनापुर शहीद स्मारक जो है वो चंदौली में स्थित है। आप कहेंगे मैम ये सब याद कैसे होगा? बेटा याद तो करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में याद तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए एक आपके लिए औषधि है, क्या है? आप क्या किया कीजिए कि जो आप पढ़ा कीजिए उसके साथ के साथ आप क्या करेंगे, पिछले वर्षों में जो आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं, यानी कि जो PYQs हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, उन्हें आप जरूर सॉल्व किया कीजिए। उससे क्या होता है, आपका जल्दी से रिवीजन हो जाता है। अगर आप एक दो बार ये पढ़ लेंगे, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा इस टॉपिक से मुझे इन पॉइंट्स को याद रखना था, राइट। तो क्या हो जाता है, आपको वो चीज रिकॉल करने में आसानी हो जाती है। एक बार आप क्या करते हैं, रिलेट कर लेते हैं कि अच्छा मैम ने ये बताया था और ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा गया है, राइट। उससे आपको पता चलती है चीजें कि आपको पढ़ना कैसे है, क्या चीजें छोड़नी है, किन चीजों को पढ़ना है ज्यादा।
राइट। तो PYQs आप सभी लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग जरूर से जरूर सॉल्व किया कीजिए, राइट। धनापुर शहीद स्मारक कहाँ पर स्थित है? चंदौली में स्थित है। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा कहाँ पर है? गाजीपुर में। कई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन था वो 2013 या 12 में कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था, ठीक है। और ये बहुत ही महंगा प्रश्न था, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजीपुर में स्थित है। श्री सनातन धर्म मंदिर जो है वो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कौन सा मंदिर? श्री सनातन धर्म मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए देवकली मंदिर कहाँ पर स्थित है, आप बताएंगे औरैया में स्थित है देवकली मंदिर, ठीक है। औरैया में कौन सा मंदिर? आप बताएंगे देवकली मंदिर स्थित है। अगर आपसे विक्टोरिया हॉल पूछा जाएगा, आप बताएंगे हरदोई में स्थित है विक्टोरिया हॉल। संत कबीर नगर कबीर का निर्वाण स्थल बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, मगहर वाराणसी में है। मगहर कहाँ है? इसको नोट डाउन कर लेंगे, कहाँ पर है? वाराणसी में है, ठीक है। मगहर वाराणसी में है, वहीं पर संत कबीर का निर्वाण स्थली है, मतलब यहीं पर उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की थी, ठीक है। अगर आपसे माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा पूछी जाए, आप बताएंगे कुशीनगर में है। दशावतार मंदिर बहुत फेमस है ललितपुर देवगढ़ में, है ना। देवगढ़ के ललितपुर में दशावतार मंदिर फेमस है। और आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश का यूरेनियम का उत्पादक जो एकमात्र यूरेनियम उत्पादक एकमात्र जो जिला है कौन सा है? आप बताएंगे ललितपुर, ठीक है। एकमात्र क्षेत्र है कौन सा है? ललितपुर है। ललितपुर आप इसको नोट डाउन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यूरेनियम का उत्पादक है ललितपुर, राइट, ये याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हरदेव जी का मंदिर, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी PCS में भी पूछा गया है, RO में भी पूछा गया है। हरदेव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे मथुरा में स्थित है हरदेव जी का मंदिर, इंपॉर्टेंट है। लाडली जी का तो आप जानते ही हैं, राधा रानी जो लाडली जी हैं इनका मंदिर मथुरा में ही स्थित है। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पर है? आप बताएंगे कानपुर में है। गुप्तकालीन भीतरगांव का मंदिर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, डबल स्टार बनाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर है, कहाँ पर है? कौन से काल में बनाया गया? आप बताएंगे गुप्त काल में बनाया गया ये मंदिर। और कहाँ पर है? भीतरगांव कानपुर नगर में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारद्वाज आश्रम अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे प्रयागराज में है। अक्षय वट भी कहाँ पर है? प्रयागराज में है। आपने जो इलाहाबाद का जो किला है उसके अंदर देखा होगा, ये अक्षय वट है, वहां पर आज भी है, ठीक है। तो अक्षय वट कहाँ पर है? आप बताएंगे प्रयागराज में है, ठीक है। जो प्रयागराज में जो किला है इलाहाबाद का किला। शाकंभरी देवी मंदिर जहां संगम है वहीं उसी के तट पर ही है वो किला। शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? आप बताएंगे कौन सा है? आप बताएंगे सहारनपुर है, राइट। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, इंपॉर्टेंट रहेगा, नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, ठीक है, कौन है? सहारनपुर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पश्चिमी पूछ लेगा आप क्या बताएंगे? शामली। अगर आपसे पूर्वी पूछ लेगा आप बताएंगे कौन सा है? बलिया, ठीक है। अगर आपसे दक्षिणी पूछ लेगा तो आप बताएंगे कौन सा? सोनभद्र, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखते हैं। मेरठ जो है, मेरठ में क्या क्या पाया जाता है? आप बताएंगे दान तीर्थ हस्तिनापुर जो है वो कहाँ पर स्थित है? मेरठ में है। दान तीर्थ हस्तिनापुर कहाँ पर है? मेरठ में है। अगर आपसे औघड़नाथ का मंदिर पूछा जाए, ये भी कहाँ है? मेरठ में, इंपॉर्टेंट रहेगा। औघड़नाथ का मंदिर पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। औघड़नाथ मंदिर मेरठ में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। झारखंडेश्वर शिवलिंग का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है? हापुड़ में है। झारखंडेश्वर शिवलिंग मंदिर कहाँ है? शिवलिंग जो है वो हापुड़ में है, ठीक है। व्यास टीला और नरसिंह टीला कहाँ पर है? जालौन में है। व्यास टीला और नरसिंह टीला कहाँ है? आप बताएंगे जालौन में स्थित है, ठीक है। विंध्यवासिनी मंदिर बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मिर्जापुर में है। कौन सा मंदिर? विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में है। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोधेश्वर महादेव मंदिर बाराबंकी में स्थित है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं।
भृगु मंदिर मैंने आपको बताया बलिया में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा। भृगु मंदिर कहाँ पर स्थित है? बलिया में स्थित है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पूर्वी जिला, उत्तर प्रदेश का यूपी का पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला कौन सा है? आप बताएंगे बलिया है, राइट। यूपी का पूर्वी जिला कौन सा है? आप बताएंगे बलिया है, ठीक है। फरखाबाद मुगल घाट जो है वो कहाँ पर स्थित है? फरखाबाद में स्थित है मुगल घाट, राइट। जायसी स्मारक जो है कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे रायबरेली में स्थित है जायसी स्मारक। आगे देखते हैं, अशफाक उल्लाह खां का नाम आप सभी ने सुना होगा। अशफाक उल्लाह की जो मजार है वो कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे शाहजहांपुर में स्थित है, ठीक है। अशफाक उल्लाह की मजार शाहजहांपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आगे बात करते हैं श्री दाओ जी महाराज, दाऊ जी नहीं है, दाओ जी है, ठीक है। श्री दाओ जी महाराज कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे हाथरस में स्थित है श्री दाओ जी महाराज। क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चाइना मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे श्रावस्ती में है, इंपॉर्टेंट है। रानी महल कहाँ है? रानी कौन है? रानी रानी वही है जो एकमात्र मर्दानी थी, आप बताएंगे रानी लक्ष्मीबाई। रानी महल कहाँ स्थित है? आप बताएंगे झांसी में स्थित है रानी महल। आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर सीकरी आगरा, आप सभी जानते हैं किसने स्थापना की थी? अकबर के द्वारा स्थापना की गई थी। किसकी? फतेहपुर सीकरी की। और उन्होंने अपनी राजधानी भी बनाया था फतेहपुर सीकरी को। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, किसने स्थापित करवा किसने बनवाया था? आप बताएंगे अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी आगरा में है, कौन सा? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इमामबाड़ा आप सभी जानते हैं लखनऊ में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। छतर मंजिल भी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। लखनऊ किस लिए फेमस है? चिकनकारी के लिए फेमस है। लखनऊ को ही नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये सभी पॉइंट आप जानते होंगे। लाल दरवाजा मस्जिद जो है वो है जौनपुर में। हाजी वारिश अली शाह की मजार बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार बनाइए। हाजी वारिश अली शाह की जो मजार है बाराबंकी में है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सैयद शाह अब्दुल रजाक की दरगाह भी कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे बाराबंकी में ही स्थित है। हाजी वारिश अली शाह की की जो मजार है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। कुंतेश्वर महादेव मंदिर भी बाराबंकी में है। सलामत शाह की मजार भी बाराबंकी में स्थित है, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह कहाँ पर है? आप बताएंगे बहराइच में, इंपॉर्टेंट है। सैयद सालार मसूद गाजी की जो दरगाह है, आप बताएंगे कहाँ स्थित है? बहराइच में स्थित है। कपिल मुनि आश्रम कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट, फर्रुखाबाद में। कपिल मुनि का आश्रम जो है फर्रुखाबाद में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। फर्रुखाबाद में कपिल मुनि का आश्रम है। रामेश्वर मंदिर, नेहरू पार्क, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, ये सभी कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद में आपको क्या क्या याद रखना है? कपिल मुनि का आश्रम, रामेश्वर मंदिर, और क्या है? नेहरू पार्क है। और श्री नागेश्वर नाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? फर्रुखाबाद में ही स्थित है। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह से क्वेश्चन बना हुआ है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस पर डबल स्टार, ट्रिपल स्टार या 1 स्टार बना दूं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जरा ध्यान देंगे। यहाँ पर बात हो रही है महर्षि दधीची आश्रम की, आप सभी जानते होंगे सीतापुर में है और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। महर्षि दधीची आश्रम से अगर क्वेश्चन बनेगा, आप बताएंगे सीतापुर में स्थित है। छेमकली देवी मंदिर, पद्मावती सती मंदिर और जयचंद का किला और हाजी शरीफ मंदिर और फूलमती देवी मंदिर, ये सभी कहाँ पर हैं? कन्नौज में स्थित है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्थित है। क्या क्या? छेमकली देवी का मंदिर, पद्मावती सती मंदिर, राम जयचंद का किला और हाजी शरीफ मंदिर और फूलमती देवी का मंदिर, ये सभी कन्नौज में स्थित है। भरत कुंड अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे अयोध्या में भरत कुंड स्थित है, इंपॉर्टेंट है। महर्षि दुर्वासा आश्रम प्रयागराज में है। दुर्वासा ऋषि का जो आश्रम है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर कहाँ पर है? उन्नाव में है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। राजराजेश्वरी श्री विद्या मंदिर कहाँ पर बताएंगे आप? उन्नाव में बताएंगे।
पूछा जाता है क्वेश्चन, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। आगे बढ़ेंगे। दाऊ जी मंदिर मथुरा में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा जा रहा है आपसे। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर यानी कि चंद्रोदय मंदिर, ठीक है। चंद्रोदय मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सभी ने मथुरा वृंदावन के दर्शन तो जरूर किए होंगे। अगर आपने ये मंदिर नहीं देखा है तो नेक्स्ट टाइम आप जाइएगा और जरूर देखिएगा। चंद्रोदय मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है और ये कहाँ स्थित है? आप बताएंगे वृंदावन में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नाग वासुकी व वेड़ी माधव मंदिर और पाताल मंदिर ये सभी कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में है। नाग वासुकी नाग का तो के बारे में आपने सुना होगा। यमुना जी के अंदर नाग वासुकी जो थे वो अपनी रानियों के साथ रहते थे और कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो उन्होंने क्या किया था, फुटबॉल को किक मारा था और वो अंदर चली गई थी, है ना, आप सभी को पता होगा। और उसको निकालने के लिए जब वो अंदर गए थे यमुना नदी के अंदर तो वासुकी से ही उनका सामना हुआ था, ठीक है। तो नाग वासुकी व वेणी माधव मंदिर या फिर पाताल मंदिर ये सभी कहाँ स्थित है? आप बताएंगे प्रयागराज में स्थित है। बात क्लियर होगी। भारत माता मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट, वाराणसी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिपल स्टार बनाएंगे। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? आप बताएंगे वाराणसी में स्थित है। राजा सुहेल देव मंदिर बहराइच में स्थित है। भर्तहरि मंदिर बहुत पूछा जाता है, मिर्जापुर में, डबल स्टार बनाएंगे। भर्तहरि मंदिर आप बताएंगे मिर्जापुर में स्थित है। राम जानकी मंदिर कहाँ है? आप बताएंगे कुशीनगर में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश के वो तथ्य हैं जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आपको याद कर लेना है, ठीक है। मैं बार बार कहती जा रही हूँ, बिल्कुल भी घबराना मत कि कैसे याद होगा कैसे नहीं याद होगा, सब याद हो जाता है। अगर आप कई बार रिवीजन कर लेते तो सारी चीजें खुद ही याद हो जाती हैं, राइट। तुलसी स्मारक कहाँ है? आप बताएंगे बांदा में है। वराह भगवान मंदिर सोरो एटा में है, आपको पहले ही बता चुकी हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फटाफट। अब बात करते हैं प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश में स्थित जो महाजनपद थे उनके बारे में। क्वेश्चन यहाँ से बार बार रिपीट होता है। उत्तर प्रदेश में कौन से महाजनपद थे? आप सभी जानते हैं मगध में 16 महाजनपद थे, ठीक है। मगध में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। और अब देखते हैं हम कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे उनके बारे में। महाजनपद का नाम था काशी। उसकी राजधानी क्या थी? राजधानियों से क्वेश्चन बनता है। काशी की राजधानी वाराणसी। क्षेत्र कौन सा है? वर्तमान में भी वाराणसी क्षेत्र है। वत्स जो महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? प्रयागराज से थोड़ा पहले ही पड़ता है कौशाम्बी क्षेत्र। तो वत्स की राजधानी क्या थी? आप बताएंगे कौशाम्बी थी। ये कहां पर क्षेत्र है? तो आप बताएंगे वर्तमान में प्रयागराज के पास में स्थित है, ठीक है। कोसल इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। और मैंने आपको बताया था कि कोसल के राजा ही कहा जाता था भगवान राम को, ठीक है। तो अयोध्या जो वर्तमान में अयोध्या है वही क्या थी? कोसल थी। तो अगर आपसे पूछा जाए श्री रामचंद्र की राजधानी क्या थी? आप बताएंगे कोसल थी, श्री राम से संबंधित थी। श्री रामचंद्र की राजधानी क्या थी? कोसल थी। रामचंद्र को श्री राम को इसी वजह से क्या कहा जाता है? कोसल नरेश कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। मल्लों की राजधानी क्या थी? कुशीनगर थी। यहीं पर क्या हुआ था? भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, आपको पता है। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर। देवरिया बस्ती गोरखपुर का क्षेत्र वर्तमान में पड़ता है। ये क्षेत्रों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। मल्लों की राजधानी कुशीनगर। क्षेत्र वर्तमान का क्षेत्र कहाँ है? आप बताएंगे देवरिया बस्ती गोरखपुर का जो क्षेत्र पड़ता है वही मल्लों की राजधानी थी। पांचाल इसके पश्चिमी पांचाल की राजधानी थी और काम्पिल्य जो थी वो पूर्वी पांचाल की राजधानी थी, ठीक है। पांचाल की दो राजधानियां थी, पश्चिमी पांचाल की अहिछत्र थी और पूर्वी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। तो आप काम्पिल्य और अहिछत्र दोनों का नाम याद रखेंगे। वर्तमान में ये क्षेत्र बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र को क्या करता है? जोड़ता है। चेदी जो वंश था उसकी राजधानी क्या थी? चेदी जो महाजनपद था उसकी राजधानी शुद्धिमती थी और ये वर्तमान में क्षेत्र है बुंदेलखंड का, ठीक है। शूरसेन वर्तमान में मथुरा का जो क्षेत्र है वो शूरसेन है और शूरसेन की राजधानी मथुरा ही थी। इंपॉर्टेंट है। कुरु वर्तमान में इंद्रप्रस्थ, जो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, जिसका वर्तमान में क्षेत्र
दिल्ली और थानेश्वर का क्षेत्र लगता है, ये क्या कहलाता है, कुरु मतलब इंद्रप्रस्थ कहलाता था। और वर्तमान में ये कौन से क्षेत्र को कवर करता है, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर को। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद, राइट। टोटल महाजनपदों की संख्या उत्तर प्रदेश में कितनी है, आप बताएंगे। 8 महाजनपद हैं, राइट। 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से, काशी, वत्स, कोसल, मल्ल, पांचाल, चेदी, शूरसेन और कुरु। और इन सभी की राजधानियां आपको याद रखनी है। एक बार आप सभी लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद टोटल कितने थे, 8 थे। काशी, राजधानी वाराणसी, क्षेत्र वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी। और पांचाल की राजधानी काम्पिल और अहिछत्र थी। चेदी महाजनपद की राजधानी शुद्धिमती। शूरसेन की राजधानी मथुरा और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ये सभी 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे। बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। संग्रहालयों के नाम। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संग्रहालय हैं जिनसे क्वेश्चन बनता है, आपको याद कर लेना है। राजकीय संग्रहालय, अगर आपसे पूछा जाए राज्य में जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो कौन सा है, आप बताएंगे। लखनऊ में स्थित है। कब स्थापना हुई थी इसकी, राजकीय संग्रहालय की, आप बताएंगे 1863 में, यानी कि 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आपसे मथुरा संग्रहालय पूछा जाए, आप बताएंगे मथुरा में स्थित। और कब इसकी स्थापना हुई, आप बताएंगे 1874 में इसकी स्थापना हुई। अगर आपसे इलाहाबाद संग्रहालय पूछा जाए, नाम आपको पता है, प्रयागराज में स्थित है और इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। बात क्लियर हो गई। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है कहाँ पर है, आप सभी इसको जरूर याद कर लेंगे, रामपुर में है और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। बात क्लियर हो गई। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में, और यहीं पर क्या हुआ था, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश यहीं दिया गया था, प्रथम उपदेश दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1905 यानी कि 1905 में स्थापना हुई थी और 1910 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय आप बताएंगे गोरखपुर में स्थित है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में देखा होगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है आपका। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है, गोरखपुर में है। कब इसकी स्थापना हुई, 1987 में हुई। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना दिया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजकीय संग्रहालय भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। भारत कला भवन संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डबल स्टार इसमें भी बनाएंगे। वाराणसी में स्थित है और कब इसकी स्थापना हुई, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। लोक कला संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, राम कथा संग्रहालय और आर्ट गैलरी अयोध्या में स्थित है। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। जहां पर स्टार बने हैं वो तो आपको बिल्कुल रट लेने हैं, बाकी भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट, लखनऊ में 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। आप स्थापना भूल भी जाए लेकिन आपको स्थान कहां पर था वो याद होना चाहिए। ठीक है, राजकीय संग्रहालय झांसी, झांसी में स्थित, 1978 में इसकी स्थापना हुई। बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय आप बताएंगे बांदा, 1955 में बुंदेलखंड छत्रसाल विश्व संग्रहालय की स्थापना हुई, बांदा में हुई 1955 में। राजकीय जैन संग्रहालय आप बताएंगे मथुरा में स्थित है, 2002 से 2003 के बीच में इसकी स्थापना हुई। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आप बताएंगे कौशाम्बी में इसकी स्थापना हुई, 1996 में ये स्थापित किया गया। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय आप बताएंगे मेरठ में, 1997 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, स्थापना हुई। स्वतंत्रता संग्रहालय वीथिका जो है वो शाहजहांपुर में है, 2022 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता है तो इतना ज्यादा ये टेंशन नहीं लेना है, बस आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जरूर याद कर लेंगे, कौशाम्बी में 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व किया कीजिए, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस पीईटी देने जा रहे हो, चाहे आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी आरओ एआरओ या फिर यूपी
पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, उत्तर प्रदेश का ये जो सेक्शन है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको याद रखना है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह में और उनके नेतृत्वकर्ता के बारे में क्या क्या भूमिकाएं रही हैं, उनको देख लेते हैं। विद्रोह के केंद्र क्या रहे और नेतृत्वकर्ता कौन रहे हैं? तो लखनऊ में विद्रोह, लखनऊ उत्तर प्रदेश का है, तो बेगम हजरत महल और इनका पुत्र था बिरजिस कदर, ठीक है, उसी को गद्दी पे बिठाकर इन्होंने नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति जो हुई थी उसमें लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप बताएंगे, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था, ठीक है। झांसी में इनका पुत्र था, उसका नाम भी नोट डाउन कर लेंगे। पुत्र को राजा बनाकर इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। पुत्र का नाम था बिरजिस कदर, ठीक है, विरजिस कदर भी लिखा होता है, कई जगह कादिर भी लिखा होता है, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व किया गया था, आप सभी जानते हैं। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कानपुर में नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। संचालक तात्या टोपे थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये तो ट्रिपल स्टार आप बना लीजिए। 1857 में उत्तर प्रदेश के नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे हैं क्षेत्रों के, वो आपको पता होने चाहिए। मेरठ में नेतृत्व किया कदम सिंह के द्वारा, मथुरा में देवी सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया, कालपी में तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था, इंपॉर्टेंट रहेगा। बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा नेतृत्व किया गया और बागपत में शाहमल के द्वारा नेतृत्व किया गया था, ये सभी इंपॉर्टेंट है 1857 के विद्रोह एवं उसके नेतृत्वकर्ता से संबंधित। एक बार आप लोग मेरे साथ रिवीजन करेंगे। 1857 के विद्रोह और नेतृत्वकर्ता, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली के द्वारा नेतृत्व किया गया, कानपुर में नाना साहब ने किया, संचालन कौन कर रहे थे? तात्या टोपे कर रहे थे। मेरठ में कदम सिंह के द्वारा, मथुरा में देवी सिंह के द्वारा, कालपी में तात्या टोपे के द्वारा, बरेली में खान बहादुर खान के द्वारा नेतृत्व किया गया, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और बागपत में शाहमल के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में सल्तनत कालीन कुछ प्रमुख स्थापत्य जो थे उनके बारे में, ठीक है। सल्तनत काल की बात हो रही है, मुगल काल की बात नहीं हो रही है। जामा मस्जिद बदायूं में स्थित इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना कराई, ठीक है। जामा मस्जिद की स्थापना बदायूं में इल्तुतमिश के द्वारा कराई गई, आपको याद रखना है। अटाला मस्जिद की स्थापना जौनपुर में, ये बहुत पूछा जाता है। अटाला मस्जिद पूछी जाती है, इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ठीक है। अटाला मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ? जौनपुर में हुआ। किसके द्वारा कराया गया? इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा, शर्की वंश का शासक था, ये आपको याद रखना है। झंझरी मस्जिद जौनपुर में, इब्राहिम शाह शर्की। अटाला मस्जिद, झंझरी मस्जिद दोनों ही जौनपुर में इसने स्थापित कराई थी। और जौनपुर की अगर आपसे जामा मस्जिद भी पूछी जाए तो भी किसने स्थापना कराई? हुसैन शाह शर्की। जौनपुर की जो जामा मस्जिद थी इसकी स्थापना हुसैन शाह शर्की के द्वारा हुई थी, ठीक है, हुसैन शाह शर्की के द्वारा हुई थी, ये आपको याद रखना है। वो इब्राहिम शाह शर्की ने कराया था, ये हुसैन शाह शर्की ने कराई थी जामा मस्जिद जौनपुर, ठीक है। आगे देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना आप सभी जानते हैं 1504 में, ठीक है। 1504 में किसके द्वारा किया गया? सिकंदर लोधी, जो कि लोधी वंश, लोधी मुख्यतः कौन थे? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लोधी मुख्यतः कौन थे? अफगान थे, ठीक है। मुख्यतः क्या थे? अफगान थे। लोधी मुख्यतः अफगानी थे, ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है पहले भी और आगे भी बनने की पूरी संभावना रहेगी, ठीक है। जौनपुर नगर की स्थापना जौनपुर में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई, ये इंपॉर्टेंट है। हिसार, जौनपुर, ये सभी शहर किसने बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए थे। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है, याद रह जाएगा, गड़बड़ नहीं करनी है। जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश ने स्थापना कराई। अटाला मस्जिद जौनपुर की इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा, और झंझरी मस्जिद जौनपुर में भी इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा निर्माण कराया गया। जामा मस्जिद जौनपुर की पूछा जाएगा तब आप बताएंगे हुसैन शाह शर्की ने प्रारंभ करवाया,
और इब्राहिम शाह के समय तक इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। आगरा शहर की स्थापना आगरा में की सिकंदर लोदी ने की, ठीक है, 1504 में। जौनपुर नगर की स्थापना जौनपुर में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, बाबरी मस्जिद देखते हैं। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद विवाद है, ठीक है, किसके द्वारा निर्माण कराया गया? बाबर के द्वारा कराया गया, इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी आप सभी जानते हैं, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया फतेहपुर सीकरी का, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा ही निर्मित है, आपको पता है। आगरा का किला, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगरा का किला का जो निर्माण है वो भी अकबर के द्वारा कराया गया, ठीक है। जहांगीरी महल जो कि आगरा के किले में ही स्थित है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। जहांगीरी महल आगरा किला में स्थित है, आगरा में इसका निर्माण भी अकबर के द्वारा कराया गया। पंचमहल, हवा महल, ये सभी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल, हवा महल, फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा निर्माण कराया गया। एतमाद-उद-दौला का महल का मकबरा जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ पर है? आगरा में है। और नूर जहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी, अपने पिता का मकबरा बनवाया था। एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में। नूर जहां ने बनवाया था, जो कि किसकी पत्नी थी? जहांगीर की पत्नी थी। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है, सिकंदरा में स्थित है, और आगरा में ही है सिकंदरा। और जहांगीर के द्वारा अकबर का मकबरा बनवाया गया था, जो अकबर का पुत्र था, ठीक है। ताजमहल आप सभी जानते हैं, आगरा में स्थित है, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? ये सारे पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाओं से संबंधित पॉइंट, इनसे क्वेश्चन बनता है। हिंदुस्तान जो काला कांड जो पत्र था, उसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? स्वामी राजा रामपाल के द्वारा 1883 में किया गया, ठीक है। प्रजा हितैषी जो समाचार पत्र था, आगरा में स्थापना की में था, ये राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा प्रकाशन किया गया 1855 के वर्ष में, ठीक है। कवि वचन सुधा, यहां से क्वेश्चन बनता है, डबल स्टार बनाइए। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, 1867 में। आपको अगर डेट, ये जो ईयर है वो आप भूल भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये जरूर याद रखना है प्रकाशन किसने किया। कवि वचन सुधा आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन जो काशी में प्रकाशित हुई, इसके भी संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। 1873 में इसका संपादन किया गया। हिंदी प्रदीप बहुत पूछा जाता है, हरिश्चंद्र मैगजीन भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी प्रदीप इलाहाबाद में बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया 1877 में, 1887 में इसका प्रकाशन हुआ। इंपॉर्टेंट है हिंदी प्रदीप, आप बताएंगे बाल कृष्ण भट्ट, ठीक है, कहां पर? इलाहाबाद में प्रकाशन। भारत जीवन जो काशी में रामकृष्ण वर्मा के द्वारा 1884 में इसको प्रकाशित किया गया। हिंदुस्तान रिव्यू ये किसकी है? सच्चिदानंद सिन्हा की है। इंडिपेंडेंस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किसकी है? मोतीलाल नेहरू की है। और ये इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1919 में। इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस कहेंगे मोतीलाल नेहरू, राइट, याद रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रख लेने हैं। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख कांग्रेस अधिवेशनों पर। प्रमुख कांग्रेस के अधिवेशन कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश में हुए हैं, ठीक है। पहला अधिवेशन जो था 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति ने की। कौन था वह प्रथम यूरोपीय? आप बताएंगे जॉर्ज यूल के द्वारा इसकी क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी रहे, राइट, ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा होगा। तो 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस का आयोजन हुआ, ठीक है, इलाहाबाद में कांग्रेस का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रथम यूरोपीय अंग्रेज ने करी, यानी कि जॉर्ज यूल ने की। इंपॉर्टेंट है, प्रथम बार किसी अंग्रेज व्यक्ति ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ये पूरा एज इट इज पॉइंट पूछ लिया जाता है पेपर में। 1892 में इलाहाबाद में फिर से कांग्रेस का आयोजन हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसका WC बनर्जी के द्वारा क्या किया गया? इसकी अध्यक्षता की गई और इसमें मुद्रा नीति में सुधार की मांग की बात की गई, ठीक है।
1899 1899 में फिर से कांग्रेस का आयोजन हुआ, कहां पर? लखनऊ में हुआ। रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा इसका क्या किया गया? नेतृत्व किया गया, अध्यक्षता की गई। कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया, ठीक है, संविधान को स्वीकार किया गया 1899 लखनऊ कांग्रेस रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। 1905 बनारस कांग्रेस, बनारस में कांग्रेस का आयोजन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। गरम और नरम दल के बीच में अध्यक्ष को लेकर टकराव हुआ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1905 बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में गरम दल और नरम दल के बीच में क्या हुआ था? टकराव हुआ था, ठीक है। 1910 में इलाहाबाद कांग्रेस में विलियम वेडरबर्न, फिर से एक अंग्रेज ने ही क्या किया? अध्यक्षता की। इलाहाबाद कांग्रेस 1910 की विलियम वेडरबर्न ने। भारतीय प्रेस और देशद्रोही सभा अधिनियम वापस लिया गया इस दौरान, ठीक है। भारतीय प्रेस और देशद्रोही सभा अधिनियम को वापस ले लिया गया। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का आयोजन हुआ और किसने अध्यक्षता की? आप बताएंगे। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ कांग्रेस की अध्यक्षता की 1916 में। इसी दौरान कौन सा समझौता हुआ? लखनऊ समझौता भी संपन्न हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ 1916 में। किसने इसकी अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल ने की। यूपी की पहली महिला राज्यपाल थी, राइट, पहली महिला राज्यपाल थी, ये आपको याद रखना है। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। अगर आपसे पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेगा, आप बताएंगे सुचेता कृपलानी का नाम, ठीक है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा, आप बताएंगे 1917 में बनी थी। कौन? तो आप बताएंगे एनी बेसेंट बनी थी। अगर आपसे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए, तब आप बताएंगे कौन है भारतीय महिला अध्यक्ष? आप बताएंगे सरोजनी नायडू, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। 1936 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। 1946 में जो मेरठ का अधिवेशन हुआ, जेबी कृपलानी ने इसकी अध्यक्षता की, ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये स्थान है जहां जहां पर कांग्रेस के अधिवेशन हुए। तो कुल कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए? आप बताएंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9। टोटल 9 अधिवेशन जो थे वो हुए उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं, चलिए यहीं तक था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कंप्लीट कर दिए गए। नेक्स्ट सेशन में हम मुलाकात करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हो, तो आप टेलीग्राम से जरूर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे। अगर आप यहाँ पर जुड़ जाते हैं तो आपको क्या होंगे? क्लासेस के पीडीएफ जो है, क्लासेस के जो भी पीडीएफ होंगे आपको यहीं पर मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप जीएस अभ्यास के नाम से है। आप सभी लोग इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। क्लास सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर बिल्कुल मत रोकिएगा, ठीक है। मेरे साथ चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और क्लासेस लेने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि क्लासेस के सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएं, राइट। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग 2025 में अपना सिलेक्शन जीएस अभ्यास की के साथ जरूर डन करेंगे। मैं करती हूँ सेशन को यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।